नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एसिप्रोफाइलिन एंड एसिटाइलसिस्टीन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो एसिप्रोफाइलिन एंड एसिटाइलसिस्टीन आते हैं, ये दोनों अलग अलग सॉल्ट होते हैं जो कि एक ही मेडिसिन जो कि ब्रांड नेम होता है, जैसे एबिफाइलिन होता है या पल्मोक्लियर होता है, काफी ब्रांड नेम्स होते हैं, उसमें अवेलेबल रहते हैं। तो ये किस प्रकार अपने शरीर में काम करते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है, डिजीज कंडीशंस जिनको ठीक करने के लिए ये दिए जाते हैं, क्या इनके दुष्प्रभाव होते हैं, मार्केट में कितने रुपए तक ये मिलती है, इन सारी बातों की जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों ये जो एसिप्रोफाइलिन एंड एसिटाइलसिस्टीन होता है, इसमें ये जो एसिप्रोफाइलिन होता है ये एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि एक प्रकार से म्यूकोलाइटिक की तरह भी काम करता है और ब्रोंकोडायलेटर की तरह भी काम करता है। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो दवा होती है, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई कंडीशन हो जाती है या सांस लेने में कोई दिक्कत हो जाती है, उस कंडीशन में दी जाती है। कुछ डिजीज होती है जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा, इसके अलावा ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकोरिया, एम्फाइसीमा, इसके अलावा कोई भी जो क्रोनिक समय से चलती हुई, मतलब काफी लंबे टाइम से चलती हुई ऐसी सांस की समस्या जिसमें सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, कफ जम रहा हो अंदर, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जो एसिप्रोफाइलिन एंड एसिटाइलसिस्टीन टेबलेट्स काम में दी जाती है। एक्चुअली जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, एम्फाइसीमा, ब्रोंकोरिया, इसमें होता क्या है कि अपनी जो ब्रोंक्यूल्स होती है, एल्वुलाई होती है, वो एक प्रकार से गुब्बारे की तरह होनी चाहिए, रिलैक्स स्मूथ होनी चाहिए। लेकिन कोई भी कारण की वजह से, कोई एलर्जन की वजह से या फिर क्रोनिक स्मोकिंग कोई करता है उसकी वजह से, या डाइट अच्छी नहीं है खाने पीने की वजह से, या फिर उनके जेनेटिक्स में अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें उनकी जो ब्रोंक्यूल्स होती है वो हार्ड हो जाती है, रिलैक्स नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी और काफी सारा कफ बाहर निकलेगा। तो इनको ठीक करने के लिए ये जो एसिप्रोफाइलिन एंड एसिटाइलसिस्टीन काम में आती है। ये जो एसिप्रोफाइलिन होती है ये म्यूकोलाइटिक की तरह काम करती है, मतलब अपने लंग्स के अंदर, फेफड़ों में अगर कोई म्यूकस जमा हुआ है जिसको बलगम बोला जाता है, उसको बाहर निकालने के काम आता है। इसको बाहर निकालेगा और धीरे धीरे लंग्स मतलब फेफड़ों को साफ करेगा। इसके अलावा ये दोस्तों एसिप्रोफाइलिन जो होता है ब्रोंकोडायलेटर की तरह भी काम करता है, मतलब अपने जो हार्ड ब्रोंक्यूल्स या एल्वुलाई है वो अगर हार्ड हो गए तो उनको रिलैक्स करने का काम करेगा, डायलेट करने का काम करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ब्रोंक्यूल्स है वो ब्रीथिंग में हेल्प करे, ज्यादा से ज्यादा इनहेल कर पाए एयर को और एक्सपेल आउट मतलब एक्सहेल कर पाए। तो इस प्रकार इस प्रोसेस में काम करे, ये इस प्रकार ये एसिप्रोफाइलिन जो सॉल्ट होता है ये काम करता है। इसके अलावा ये जो इसके साथ में एसिटाइलसिस्टीन होता है ये भी म्यूकोलाइटिक्स की तरह भी काम करता है, मतलब अपने लंग्स में, फेफड़ों में जो बलगम जमा हुआ है, म्यूकस जमा हुआ है, जो हार्ड थिक हो रहा है, उसको थिन करने का, पतला करने का काम करेगा और लंग्स से बाहर निकालने का काम करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों जो सॉल्ट होते हैं ये काम करते हैं शरीर में, और सांस के द्वारा जो समस्याएं होती हैं जैसे एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सीओपीडी, काफी लंबे समय से चलती हुई जो समस्याएं होती है, बीमारी होती है, श्वास नली की, तो उसको ठीक करने के लिए ये दवा काम में ली जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर इसकी प्राइस की अगर अपन बात करें मार्केट में, तो अलग अलग ब्रांड के हिसाब से ये अलग अलग रुपीज की आती है। लगभग 150 रुपीज से लेके 250 और 300 रुपीज तक इसकी जो 10 टेबलेट्स की स्ट्रिप आती है वो लगभग मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो दोस्तों अगर इसकी डोज अपने शरीर में ज्यादा हो जाए तो कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे हेडेक, सर में दर्द होना, स्टोमक डिस्कम्फर्ट मतलब कॉन्स्टिपेशन, कब्जी लग जाना या दस्त, डायरिया लग जाना, हर्ट बर्न मतलब सीने में जलन होना पायरोसिस की वजह से, जो स्टोमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, वो रिफ्लेक्स की वजह से अगर वोमिटिंग के साथ आएगा तो हर्ट बर्न, सीने में जलन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अपन ब्लड रिपोर्ट्स होती है CBC, उसमें जो WBC काउंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट्स होते हैं, उसका भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज मिल सकता है इसके साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभाव की वजह से। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे इसकी डोज अपने शरीर में नॉर्मल आने लगती है वैसे वैसे ये जो दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं।
दोस्तों आपको याद रखना है ये जो दवा होती है एक स्मेल ऑर्डर आती है इसमें, मतलब थोड़ी बदबूदार स्मेल आती है इसमें। तो ये आप इसको समझ के ऐसे ना समझे कि दवा खराब हो गई या कुछ ऐसी है। इसमें स्मेल ऑर्डर आती है तो ये नॉर्मल होती है, बाकी लेने से पहले आप एक्सपायरी डेट वगैरह भी चेक कर लें। दोस्तों कुछ वुमेन्स होती है जैसे जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल पीरियड, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में अगर कोई वुमेन है तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें टेटोजेनिक इफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं जो बच्चे में भी जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पेशेंट है, कोई क्लाइंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से हार्ट की डिजीज़ कंडीशन हो या फिर लंग्स की डिजीज़ कंडीशन हो, इसके अलावा लीवर की हो या फिर किडनी की हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। और हमेशा आप ये दवा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों ये जो दवा होती है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।